नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। एक पक्ष है जो मानने को तैयार ही नहीं कि सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी कर सकते हैं। उनका मानना है कि मामला कत्ल का है। दूसरा पक्ष वो है जो सबूतों, चश्मदीदों और रिपोर्ट्स के आधार पर यह कह रहा है कि मामला सिर्फ और सिर्फ खुदकुशी का है। पर इन दोनों के अलावा एक तीसरा पक्ष और भी है जो कह रहा है कि मामला कत्ल की तरह खुदकुशी का है। वैसे सुशांत की विसरा की रिपोर्ट भी आ चुकी है। बॉडी पर चोट के कोई निशान नहीं, पर बेडरूम के अंदर लॉक के नॉब पर मौत से पहले सुशांत ने किसी को फोन कर कुछ नहीं बताया। पर मौत से महीनों पहले 30 से ज्यादा सिम क्यों बदले? घर में मौजूद लोगों ने शक होने पर भी दरवाजा क्यों नहीं तोड़ा? पर 4 लोगों की मौजूदगी में कोई बाहर से आकर कत्ल कैसे कर सकता है? लेकिन घर में मौजूद 4 लोगों का एक ही मकसद भी कैसे हो सकता है? कत्ल या खुदकुशी, या फिर कत्ल की तरह खुदकुशी। लगभग 1.5 महीने होने को है। करीब 40 लोगों से पूछताछ हो चुकी है। सुशांत की आखिरी फिल्म भी OTT पर रिलीज। तभी जुबान में पुलिस कहानी का क्लाइमेक्स भी लगभग सुना चुकी। मगर इन सब के बावजूद उसे एक सवाल के जवाब का हर एक को अब भी इंतजार है। सवाल, खुदकुशी या कत्ल? 14 जून को फर्स्ट फ्लोर के बेडरूम में खुद को बंद करने से पहले सुशांत ने आखिरी बार जूस पिया था। यह जूस सुशांत का रसोईया ग्राउंड फ्लोर से ऊपर लेकर आया था। उस वक्त घर में कुल 4 लोग थे, 2 रसोई, एक हाउसकीपर और चौथा दोस्त। इन चारों ने पुलिस को जो बयान दिए उसके मुताबिक आखिरी बार जूस देते वक्त इन लोगों ने सुशांत को जिंदा देखा था। शक जताया गया कि सुशांत को जूस में कोई नशीली या जहरीली चीज मिलाकर दी गई। लेकिन अब विसरा रिपोर्ट ने इस शक को भी दूर कर दिया। सुशांत की विसरा की रिपोर्ट मुंबई पुलिस को मिल चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक सुशांत के शरीर से कोई भी जहरीली वस्तु नहीं मिली। यानी न तो सुशांत को किसी ने कोई जहरीला पदार्थ खाने पीने में मिलाकर दिया और न ही सुशांत ने खुद किसी जहरीले पदार्थ का सेवन किया। विसरा की इस रिपोर्ट के बाद मुंबई पुलिस लगभग अब ये मान चुकी है कि मामला खुदकुशी का ही है। हालांकि सुशांत की मौत को लेकर मुंबई पुलिस अपनी राय बना चुकी है। ये राय तमाम तफ्तीश के बाद बनाई गई है, लेकिन अपनी आखिरी रिपोर्ट देने के पहले मुंबई पुलिस विसरा रिपोर्ट का इंतजार कर रही थी। मुंबई पुलिस के मुताबिक ये रिपोर्ट आने के बाद बहुत ही जल्द मुंबई पुलिस सुशांत की मौत के सच का खुलासा करेगी। पुलिस की रिपोर्ट, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट और पोस्टमार्टम करने वाले 5 डॉक्टरों की रिपोर्ट ये बताती है कि सुशांत के जिस्म पर चोट के कहीं कोई निशान नहीं, यहाँ तक कि खरोच भी नहीं। यानी मौत से पहले सुशांत के साथ कोई हाथापाई नहीं। ये रिपोर्ट इशारा करती है कि सुशांत खुदकुशी की। सुशांत के बेडरूम का लॉक कुछ इस तरह का था कि अंदर से लॉक का नॉब पुश कर दिया जाए और फिर दरवाजा बंद कर दिया जाए तो दरवाजा बाहर से नहीं खुल सकता। यानी इसका मतलब यह हुआ कि दरवाजा अंदर से बंद किया गया। पर यहाँ सवाल उठता है कि दरवाजा अंदर से सुशांत ने बंद किया या फिर कोई और नॉब दबाकर बाहर निकल जाता है। इस सूरत में भी अंदर से ही दरवाजा बंद होगा। अब अगर दरवाजे के लॉक के नॉब पर सुशांत की उंगलियों के निशान है तो फिर मामला खुदकुशी का है, लेकिन किसी और की उंगलियों के निशान है तो मामला कत्ल का है। और अगर किसी की भी उंगलियों के निशान नहीं तो भी मामला कत्ल का है। मान लीजिए अगर ये कत्ल है तो जाहिर है कातिल कमरे के अंदर गया, कत्ल किया, फिर लॉक का नॉब दबाकर बाहर निकल गया। अब ऐसी सूरत में वो 2 चीजें करेगा, या तो हाथ में दस्ताने होंगे ताकि उंगलियों के निशान ना आए, या फिर वो लॉक के नॉब से उंगलियों के निशान को साफ करेगा। इन दोनों ही सूरत में सुशांत की उंगलियों के निशान पूरी तरह से या फिर कुछ हद तक मिट जाएंगे। अब सुशांत की उंगलियों के निशान हटने या मिटने का सीधा मतलब यही होगा कि किसी और ने ही निशान के साथ छेड़खानी की। पेश सिंह, मुंबई, आज तक। वैसे अफसोस की बात यह है कि पुलिस सुशांत के बेडरूम के उस लॉक या उसके नॉब का फिंगरप्रिंट नहीं उठा पाई जिससे यह सच सामने आ सकता। बकौल पुलिस उसके वहां पहुंचने से पहले ही ताले वाले और घर के बाकी लोगों ने दरवाजे, लॉक और नॉब पर हाथ लगा दिया था, जिसके बाद उंगलियों के निशान लेने का कोई मतलब भी नहीं रह जाता। उनकी सुबह उठने के बाद सुशांत नॉर्मल थे। घर में 4 से उनकी बात भी हुई, जूस भी मांगा, फिर कमरे में गए, ऑनलाइन गेम खेला, गूगल में खुद को सर्च किया। उसके बाद दोपहर करीब 1 बजे बेडरूम से उनकी लाश मिली, पंखे से झूलती हुई। 13 जून से लेकर 14 जून की दोपहर तक सुशांत ने अपने किसी परिवार के सदस्य, दोस्त, करीबी दोस्त, किसी को भी फोन कर ऐसा कुछ नहीं बताया कि वो ऐसा कोई कदम उठाने जा रहे हैं। ना ही सुसाइड नोट लिखा। यानी ऐसा कुछ अचानक हुआ कि उन्होंने दरवाजा बंद किया और किसी को कुछ पता ही नहीं चला।
मौत से पहले बेशक सुशांत ने किसी को कुछ न बताया, मगर करीब 9 महीने के अंदर सुशांत ने 30 से ज्यादा सिम बदले थे। सुशांत के रसोइया, हाउसकीपर और दोस्त के मुताबिक डिप्रेशन के दौरान सुशांत अकेले रहना चाहते थे। वैसे भी वो फोन पर बहुत कम बातें किया करते थे। बहुत मुमकिन है कि फिल्म इंडस्ट्री के लोगों और दोस्तों से दूरी बनाए रखने के लिए वो बार बार अपना नंबर बदल रहे थे। घर के दोनों रसोइया, हाउसकीपर और दोस्त के मुताबिक सुशांत के बेडरूम में जाने के बाद पहली बार करीब 11:30 बजे उन्होंने सुशांत का दरवाजा खटखटाया था, ये जानने के लिए कि दोपहर को वो खाने में क्या खाएंगे। लेकिन 12:30 बजे तक सुशांत ने दरवाजा नहीं खोला। चारों को शक भी हुआ। उन्होंने सुशांत की बहन को फोन कर बुला लिया, मगर दरवाजा तोड़ने की कभी कोशिश नहीं की। अगर वो ऐसा करते तो शायद वक्त बर्बाद न हो। 14 जून की सुबह से लेकर दोपहर तक घर में 4 लोग थे। ऐसे में कोई बाहर से आए और सुशांत का कत्ल करके चला जाए लगभग नामुमकिन है। कोई भी कातिल इतना बड़ा जोखिम नहीं उठाएगा। घर में 4 लोग थे। मान ले कि मामला कत्ल का है तो भी एक साथ चारों का इस साजिश में शामिल होना गले नहीं उतरता, क्योंकि कत्ल के लिए मकसद का होना जरूरी है और चारों के मकसद एक हो ये मुमकिन नजर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, डॉक्टरों की राय, विसरा रिपोर्ट और चश्मदीदों के बयान फिलहाल यही कह रहे हैं कि मामला कत्ल का नहीं बल्कि डिप्रेशन क्यों। तो जिस तरह सबूत और रिपोर्ट बता रहे हैं कि मामला खुदकुशी का है, ठीक उसी तरह हालात बता रहे हैं कि मामला दरअसल कत्ल की तरह खुदकुशी का है। यानी फिल्मी दुनिया में सुशांत के इर्द गिर्द ऐसे हालात पैदा किए गए कि सुशांत इससे हार गए। हालात नेपोटिज्म यानी भाई भर। अगर मामला कत्ल की तरह खुदकुशी का है तो पुलिस के लिए इसे साबित करना बहुत मुश्किल है। तमाम पूछताछ के बावजूद सुशांत की मौत के लिए किसी को जिम्मेदार ठहराना आसान नहीं। इसके लिए पुख्ता सबूत चाहिए। कैमरा पर्सन किरण सपकाल के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक। कंगना रनौत ने सुशांत की मौत से 6 महीने पहले के सारे कॉल और मैसेजेस मुंबई पुलिस कमिश्नर से खंगालने को क्यों कहा? खुलासा इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए वारदात। महेश भट्ट से मुंबई पुलिस ने पहली बार सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर सोमवार को करीब 2 घंटे तक पूछताछ की। पुलिस सूत्रों के मुताबिक महेश भट्ट सुशांत की मौत पर बहुत ज्यादा रोशनी नहीं डाल पाए। उनका कहना था कि वो सिर्फ 2 बार सुशांत से मिले, जबकि दूसरी तरफ कंगना रनौत ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को एक खत लिखकर सुशांत के सारे कॉल्स और मैसेज खंगालने को कहा है। सुशांत सिंह राजपूत की विसरा रिपोर्ट आ गई। विसरा रिपोर्ट में मौत से पहले सुशांत के किसी भी तरह के जहरीले पदार्थ के सेवन न करने की बात भी सामने आ गई। लेकिन सुशांत की मौत को लेकर मुंबई पुलिस की जांच फिलहाल जारी है। इस मामले में सोमवार को पुलिस ने डायरेक्टर महेश भट्ट से करीब 2 घंटे तक पूछताछ की। मुंबई पुलिस के नोटिस पर भट्ट सुबह 11:30 बजे सांता क्रूज पुलिस स्टेशन पहुंचे और 1:30 बजे बाहर निकले। उधर पुलिस ने सुशांत की मौत के पीछे नेपोटिज्म गैंग का हाथ होने का इल्जाम लगाने वाली एक्ट्रेस कंगना रनौत को भी पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। मुंबई पुलिस ने कंगना को 27 से 31 जुलाई के दरमियान पूछताछ के लिए हाजिर होने की बात कही है, लेकिन कंगना ने खुद के मनाली में होने की बात कहते हुए पूछताछ के लिए न आ पाने की बात कही है। लेकिन ये तो रही कंगना से पूछताछ की बात। कंगना के वकील ईशकरण सिंह भंडारी ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को एक चिट्ठी लिखकर इस मामले को एक और एंगल दे दिया है। भंडारी ने मुंबई पुलिस के कमिश्नर से अपील की है कि पुलिस सुशांत की खुदकुशी के 6 महीने पहले से लेकर उनके इस खत के लिखे जाने तक यानी 26 जुलाई तक सुशांत के घर के आसपास के मोबाइल फोन का डंप डाटा कलेक्ट कर उसकी जांच करे। आदित्य चोपड़ा, संजय लीला भंसाली और महेश भट्ट के बाद अब मुंबई पुलिस करण जौहर से पूछताछ करेगी सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के कनेक्शन में। आपको बता दें कि करण जौहर की कंपनी धर्मा प्रोडक्शंस के सीईओ अपूर्व मेहता की स्टेटमेंट मंगलवार को रिकॉर्ड होगी। इसके अलावा धर्मा प्रोडक्शन से सुशांत सिंह राजपूत और धर्मा प्रोडक्शंस के बीच हुए एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट को भी मंगवाया गया है, जिसे भी एनालाइज किया जाएगा और बहुत ही जल्द करण जौहर से पूछताछ की जाएगी, उनकी स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड की जाएगी। कैमरा पर्सन किरण सपकाल के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।